प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है रीता की जादुई बाल पॉइंट की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रीता घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप काफी समय पहले गुजर गए थे। रीता अनाथ थी, उसका और कोई नहीं था। एक दिन की बात है, रीता अपने घर में अकेली काम कर रही होती है। तभी उसके बगल में रहने वाला रोहित उसके घर आ जाता है और रीता से कहता है, अरे रीता, तुम काम क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ और खेलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम अकेले जाओ, मुझे घर पे काम करना है और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे से दूर रहा करो, फिर तुम्हारी मम्मी मुझ पे चिल्लाती है। अरे उनकी चिंता मत करो, उनको मैं बोल दूंगा। तुम चलो मेरे साथ और खेलो। नहीं, मैं तुमसे मना कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मैं नहीं जाती, जाओ तुम यहाँ से। इतना कहकर रीता अपने काम में लग जाती है। इतना कहकर रोहित उसका हाथ पकड़ के कहता है, अरे तुम चलो मेरे साथ, बहुत काम कर लिया, हर वक्त काम करती रहती हो, अब चलो। इतना कहकर वो उसको घर से बाहर ले आता है और फिर दोनों खेलने लगते हैं। वो खेल रहे होते हैं, तभी रोहित की माँ सीता वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ देखकर बहुत गुस्से होती है और कहती है, अरे अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है रोहित कि मत खेला कर इस रीता के साथ। और रीता, तू 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 अपने माँ बाप को खा चुकी है, अब मेरे बेटे को भी खाना चाहती है क्या? तुझे मैं कितनी दफा समझाऊं कि मेरे बेटे के साथ मत खेला कर, दूर रहा कर इससे। माँ, आप उसको क्यों डांट रही हो? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही लेकर आया था उसको घर से। अरे अब तू मेरे सामने जुबान चलाएगा, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी, चल यहाँ से। और रीता, तू भी जा अपने घर यहाँ से, अब मत मुझे नजर आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सीता अपने बेटे रोहित को वहाँ से ले आती है और रीता दुखी होकर अपने घर चली जाती है। जब सीता मुंह फुलाकर घर आती है तो उसका पति उससे कहता है, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? खैरियत तो है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। आपको मालूम है ना अच्छी तरह कि ये रोहित उस रीता के साथ खेलता है, जबकि मुझे इसका उसके साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पहले ही अपने माता पिता को खा चुकी है, अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ खेले। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो एक अनाथ बच्ची है, तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अरे आप दीजिए उसका साथ, मैं नहीं देने वाली और ना ही मैं अपने बेटे को देने दूंगी। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और वक्त के साथ साथ रीता बहुत उदास रहती थी क्योंकि अनाथ होने की वजह से सभी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कोई भी उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। तभी एक दिन की बात है, रीता एक पेड़ के पास अकेली उदास बैठी होती है और अकेली बैठकर पढ़ रही होती है। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है और वो रीता को ऐसे उदास देखकर नीचे आ जाती है। क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा? नहीं, मेरी माँ ने मुझे नहीं डांटा। फिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे हर कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है। ये सुनकर परी को बहुत दुख होता है और वो बहुत उदास हो जाती है। फिर कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं परियों की रानी हूँ। तुम मुझसे मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती हूँ जिससे तुम अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकोगी और जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। ये सुनकर रीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा, आप मुझे क्या देंगी? आप क्या मुझे जादू देंगी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहकर रानी परी एक जादुई बाल पॉइंट प्रकट करती है
और वो बाल पॉइंट जादुई होती है। वो बाल पॉइंट रीता को दे देती है और कहती है, तुम इस जादुई पेंसिल से कुछ भी कर पाओगी। तुम जो इससे मांगोगी ये तुम्हें देगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रीता जादुई बाल पॉइंट लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बाल पॉइंट लेकर घर आ जाती है। घर आकर अपने मन में ही बात करती है, रानी परी ने कहा था कि मैं इससे कुछ भी मांग सकती हूँ। क्यों ना मैं इससे कुछ अच्छा सा खाने के लिए और अपने लिए कपड़े मंगवाऊँ। ये कहकर रीता जादुई बाल पॉइंट से कहती है, हे जादुई बाल पॉइंट, मुझे कुछ अच्छे से कपड़े और खाने के लिए दे दो। तभी अचानक से उसके सामने बहुत ज्यादा पकवान और अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रीता बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो अपने लिए घर, खिलौने और सब सामान मंगवा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वो अपनी जादुई बाल पॉइंट को संभाल कर रख देती है। एक दिन की बात है, रोहित घर के बाहर खेल रहा होता है और घर के बाहर मौजूद एक बड़े से पेड़ पर वो चढ़ के बैठ जाता है। वो पेड़ पर चढ़कर खेलने लगता है। तभी अचानक से रोहित का पाँव फिसलता है और वो जमीन पे जोर से गिर जाता है और जमीन पर गिरने की वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ और पिता आ जाते हैं। वो लोग अपने बेटे को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सीता रोहित से कहती है, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू पेड़ पे मत चढ़ा कर। देख, आज तुझे कितनी चोट लग गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इसको कैसे ठीक करें? तभी वहाँ से रीता गुजर रही होती है और वो ये सब देख लेती है। वो सीता के पास आती है और कहती है, क्या हुआ आंटी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत है? जब वो रोहित की तरफ देखती है तो रोहित बहुत घायल होता है और दर्द से कराह रहा होता है। फिर वो अपने घर पे जाती है और अपने घर से जादुई बाल पॉइंट ले आती है और उस बाल पॉइंट की मदद से रोहित को ठीक कर देती है। रोहित को ठीक देखकर सीता और उसके पिता हैरान रह जाते हैं। तभी उसके पिता शंकर कहते हैं, बेटा, तुमने ये सब कैसे किया? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अंकल, ये पेंसिल मुझे रानी परी ने दी है। इस बाल पॉइंट से मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। फिर वो उन सबको सारी बात बताती है। कि सारी बात सुनकर शंकर अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने, यदि रीता ना होती तो तुम्हारा बेटा जाने कितने हफ्तों अस्पताल में पड़ा रहता। तुम्हें रीता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम तो उसको हमेशा उल्टा सीधा ही कहती रहती हो। ये सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत उदास हो जाती है। तभी वो रीता से कहती है, मुझे माफ कर दो रीता, मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी। मैं समझती थी कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से मर गए, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी नहीं ऐसा सोचूंगी। ये कहकर रीता वहाँ से चली जाती है। अब रीता बहुत खुश थी क्योंकि गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगे थे और वो हमेशा अपनी जादुई बाल पॉइंट को संभाल कर रखती थी और हंसी हंसी जिंदगी बसर करती थी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।